बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं। आज हम भोपरा गाजियाबाद स्थित अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों के लिए बने सरकारी छात्रावास में उनकी स्थिति का जायजा लेने के लिए आए हुए हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पे लॉकडाउन के पहले अनेक दलित संगठन और पार्टी के नेताओं व्यक्ति आते थे, पदाधिकारी आते थे और छात्रों को अपने हित के लिए यूज़ करते थे। लॉकडाउन की वजह से फंसे इन छात्रों की स्थिति, इनकी सूध लेने के लिए आज कोई भी संगठन, कोई भी दलित पार्टी का नेता नहीं आता है और तो और ये सरकारी उपेक्षाओं के भी शिकार हैं। तो आए आज हम इनके हालात, इनकी जुबानी सुने। जय भीम साथियों, मैं धर्मेंद्र गौतम जाफर न्यूज़ चैनल से। और आज जो है हम भोपरा के राजकीय पालक छात्रा एसटीटी छात्रावास में आए हुए हैं। और जब से लॉकडाउन हुआ है और कहीं ना कहीं पूरे भारत के अंदर लोगों की स्थिति ख़राब है, तो आज हम जो है भोपरा छात्रावास में छात्रों से ही जायजा लेने आए कि उन्हें क्या सुविधा कहीं सरकार से या जो सामाजिक संगठन है या वो कोई भी जो संगठन है इनको जो है हेल्प कर रहे नहीं कर रहे। तो आज हम जो छात्रावास में हैं और हमारे साथ में हैं हमारे उदय भाई जी हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि उदय भाई जी ये बताइए आप कि जब से लॉकडाउन हुआ है तो जो छात्रावास है इसमें कितने स्टूडेंट रह रहे हैं और क्या स्थिति है और उनको कहीं से हेल्प हो रही है नहीं हो रही है? जय भीम। पहली बात तो जाफा इंडियन जो चैनल है जो यहाँ पे हमारा जायज़ा लेने आया है, मैं उसका वेलकम करता हूँ। और हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे कम से कम जब से लॉकडाउन हुआ है 20 लड़के यहाँ पे फंसे हुए हैं। खाने की व्यवस्था भी नहीं है, जाने का साधन भी नहीं है। अगर जाने का साधन होता तो यहाँ से बच्चे चले जाते। बच्चे यहाँ पे बिल्कुल फंसे हुए हैं, कहीं जा नहीं पा रहे। और कोई भी सामाजिक संगठन यहाँ पे जायज़ा लेने नहीं आया। अच्छा ये बताइए कि लॉकडाउन से पहले बहुत सामाजिक संगठन आते थे या किसी का आपके पास कॉल आया या किसी ने कॉल करके मालूम करा कि भाई छात्रावास में जो है बच्चे रह रहे हैं, या किसी का कॉल आया? किसी का लॉकडाउन से पहले बहुत लोग आते थे, लॉकडाउन के बाद किसी का कॉल मैसेज कोई नहीं आया, किसी ने कोई जवाब नहीं लिया, कोई जायज़ा नहीं लिया। इनका कहना मतलब ये है कोई भी संगठन, कोई भी सरकार की तरफ से, कोई भी, आप देख भी रहे होंगे कि क्या स्थिति है। और कम से कम 20 बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं इस लॉकडाउन की आपदा में यहाँ फंसे हुए हैं। और मैं आगे भाई जी से बात करना चाहूँगा। नरेश भाई जी ये बताइए कि जब से लॉकडाउन हुआ है जी और आपको कोई सरकारी व्यवस्था या कोई सामाजिक संगठन यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा जब से यहाँ जैसे लॉकडाउन का नोटिस लगा था कि यहाँ पर छात्रावास खाली करने का नोटिस लगाया गया था स्टार्टिंग में कि सभी छात्रावास को खाली कर दें 7 दिन के अंदर। लेकिन ठीक उससे 1 दिन पहले ही जनता कर्फ्यू लगा दिया गया, सारी सुविधाएं बंद कर दी गई, किसी भी प्रकार का आवागमन सड़कों पर बंद कर दिया गया। ज़्यादातर छात्र पैदल ही अपने घर चले गए। ठीक है, कुछ छात्र लगभग 20 के करीब छात्र यहाँ पर फंसे हुए हैं जिनके घर काफ़ी दूरी पर हैं और वो पैदल नहीं जा सकते। और जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उनका लट्ठों से स्वागत करती है। और यहाँ पर पहले बहुत सारे सामाजिक संगठन आते थे अपने अपने प्रचार के लिए, मोटिवेशनल के लिए, किसी न किसी प्रकार से। और लॉकडाउन के बाद ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं किया, ना यहाँ पर कोई आया, ना किसी ने फ़ोन करके सोचिए। यहाँ तक कि छात्रावास अधीक्षक तक एक भी दिन छात्रावास को देखने के लिए यहाँ तक नहीं आए गए हैं, ना किसी सरकारी संगठन ने। कभी कभी यहाँ पर हमारे धर्मेंद्र गौतम जी आते हैं जो पहले से ही आते रहे हैं छात्रावास में, वो आके छात्रों के बारे में पूछते हैं और उनको थोड़ी बहुत जैसी उन पर सहायता होती है वो उपलब्ध कराते हैं। देखा जा रहा है कि वाकई में छात्रावास के अंदर छात्रों की स्थिति बहुत ही गंभीर है। ना कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हो रही है और ना ही कोई सामाजिक संगठन आ रहे हैं। और मैं इसी बीच में आगे और कुछ साथियों से बात करना चाहूँगा। आपका नाम? रवि कुमार। रवि कुमार जी, यस। आप यहाँ छात्रावास में कब से रह रहे हैं? मैं 2014 से यहाँ पर रह रहा हूँ। अच्छा, हाँ। और जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद कोई सरकारी संस्था या कोई भी संगठन यहाँ आ रहा है खाने पीने के लिए? कोई सरकारी संगठन और संस्था यहाँ पर कोई नहीं आई है। लॉकडाउन से पहले यहाँ पर कोई ना कोई संस्था आती रहती थी, वो अपने लिए कुछ ना कुछ राजनीति प्रचार के लिए एक तरह से आते थे। वो बोलते थे कि हमारे यहाँ संगठन में शामिल हो, या इस तरह से हमारा एक तरह से उनका जो मेन मोटिव था वो चाहते थे कि हमारा प्रचार करने के लिए हमारे साथ में उन्हें भीड़ चाहिए थी एक तरह से। उसके बाद में उन्होंने हमारी कभी यानी लॉकडाउन के भीतर कुछ भी कोई किसी तरह की यहाँ पर जानकारी नहीं ली है। बाकी कोई आया आपके बीच में हेल्प करने? कोई नहीं आया। बस हमारे धर्मेंद्र भाई हैं जो यहाँ पर पहले से ही आते रहते हैं। वो उनका काफ़ी समय से हमसे जुड़ाव है, वो आते रहते हैं, जिस तरह की उन पर सहायता बनती है वो करते रहते हैं। उन्होंने क्या व्यवस्था कर रहे हैं आपके लिए? वो व्यवस्था ये कर रहे हैं कि हमें एक टाइम का खाना जरूर उपलब्ध करा रहे हैं। वो अपना टाइम से सभी के लिए खाना उपलब्ध करा देते हैं एक टाइम का। अच्छा। उसके बाद में शाम का सब अरेंजमेंट अपने आप खुद कर लेते हैं। लेकिन उनके धर्मेंद्र भाई को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और सभी छात्रावास के भाइयों की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं।
आपका नाम? मेरा नाम जगदीश है। हाँ जगदीश भाई जी, ये बताइए कि हमने ये देखा है कि हम भी यहाँ आते रहे हैं जी। क्षेत्र के अंदर, छात्रावास के अंदर, जी, जी। और कोई ना कोई संगठन आते रहते थे और आपसे किसी चीज़ प्रचार करने के लिए या किसी चीज़ कहीं जाने के लिए। जी, जी। तो अब ये देखा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में जी, जब आप लोगों को उन लोगों की ज़रूरत है तो ऐसे समय में आप लोगों को याद नहीं कर रहा कोई भी याद नहीं कर रहा सर। हाँ। बड़ी परेशानी है लॉकडाउन में। पहले लॉकडाउन से पहले तरह तरह के संगठन यहाँ आए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और मतलब चलो वहाँ चलो, तो सब तरह की सहायता मांगते थे। लेकिन इस टाइम पर कोई भी उनका ना तो कोई मैसेज है, ना कॉल है, ना किसी तरह की कोई सहायता है, बस सब। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप उन लोगों के लिए और ऐसे संगठनों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज क्या सर, मैं तो ये कहूँगा जो दिखावा करते हैं वो दिखावा की राजनीति ही करना पसंद करते हैं। लेकिन ये है कि हम तो दूर से उनको जय भीम करते हैं, वो जहाँ हैं जैसे हैं ठीक रहें, बस। हम तो फंसे पड़े हैं, लेकिन हम तो धर्मेंद्र गौतम जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं जो इस टाइम पर ऐसी मुसीबत में वो हमारे साथ हैं। हर तरह की सुविधा, मतलब खाने पीने की जो भी व्यवस्था हो पा रही है वो कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, कल जो है कुछ व्यवस्था हो रही थी, जी। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो 20-25 जो छात्र रह रहे हैं जी। उनके लिए कुछ सूखे राशन की व्यवस्था भी कराई गई थी। जी जी जी, उन्होंने किसके द्वारा कराई गई? वो धर्मेंद्र गौतम जी के द्वारा कराई गई थी। सूखा राशन दिया, 20 बच्चे थे, उनके लिए सूखे राशन की व्यवस्था कराई गई है धर्मेंद्र सर की तरफ से। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जैसे कि देखा गया है कि लॉकडाउन में जो है वाकई में पूरे भारत के अंदर बहुत ही स्थिति खराब है लोगों की, और उसको देखते हुए मैं डी के गौतम, और जब मेरे संज्ञान में आया कि भाई एक हमारा जो है भोपाल के अंदर छात्रावास है, क्यों ना उन छात्रावास की सुध लिए जाए। वाकई में जब आया तो साथियों की स्थिति वाकई ख़राब थी, और अपने संज्ञान में लेके जो भी मेरे पे जो हेल्प जो हुई इन साथियों के लिए मैं कर रहा हूँ। और जब तक लॉकडाउन है, इन भाइयों के लिए जब तक लॉकडाउन है पूरे भारत के अंदर, जब तक मेरे पे हेल्प होगी तो इनके लिए पूरी हेल्प करूँगा हर तरह से। और ये किसी बात की भी चिंता ना करें, किसी बात की खाने पीने से किसी बात की चिंता ना, यदि कोई भी दिक्कत हो तो हर तरह से हमें याद करें। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो यहाँ के जो छात्रावास के प्रबंधक हैं, या उनसे कोई बात होती है आपकी, वो क्या कहते हैं? आपने उनसे कुछ पूछा? उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई, उनका कोई मैसेज, उनकी कोई कॉल नहीं आई अभी तक। तो फिर यहाँ की जो व्यवस्था यहाँ की व्यवस्था कौन देख रहा है? फिर ये हॉस्टल है, सरकारी की तरफ से हॉस्टल है ये, और उनकी तरफ से कोई भी व्यवस्था हो रही नहीं हो रही है, बताइए। उनकी तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं है कि बच्चे कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे। उन्होंने कोई खबर नहीं ली, ना उनका कोई मैसेज, ना कोई कॉल आई। जो हमारा सफाई कर्मचारी है, महीने में 2 दिन आता है केवल, और बच्चे ही हॉस्टल की साफ सफाई कर रहे हैं प्रेजेंट में। नहीं, आप लोगों ने कॉल क्यों नहीं किया उनको? कॉल हमने किया था, उन्होंने रिसीव नहीं किया। अच्छा, मतलब अनदेखी कर रहे हैं बिल्कुल ही? बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं। अच्छा, रहते कहाँ हैं वो? वो नंदग्राम रहते हैं छात्रावास में, वहाँ एक दूसरा छात्रावास है जिसमें वो रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको वहाँ पे क्वार्टर मिला हुआ उनको स्पेशल। मतलब किनका कहने का मतलब है, शासन प्रशासन जो भी है और जो इसके जो संस्थापक है, जिनके देखरेख में ये छात्रावास है, इनका कोई सुध नहीं ले रहा बेचारों की, और वही वास्तव में ये बहुत परेशान है। और नाम क्या है उनका वैसे? DS नेगी। अच्छा, DS नेगी। DS नेगी। तो जैसे लॉकडाउन हुआ है, एक बार भी यहाँ पे आए नहीं है? जी नहीं आए। ठीक है गौतम, जाफा इंडियन चैनल से इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम।